तो देखिए, ई टेंडरिंग पर जारी विरोध को लेकर पंचायत मंत्री बबली का बयान सामने आया है। सरपंचों को विकास के लिए चुना है, विनाश के लिए नहीं। 4500 सरपंचों ने अपने गांवों में काम शुरू कर दिया है। बचे हुए सरपंचों से भी विकास कार्य शुरू करने की अपील करते हैं। ई टेंडरिंग पर विरोध जारी है और इस बीच पंचायत मंत्री बबली का बयान, उन्होंने कहा सरपंचों को विकास के लिए चुना गया है, विनाश के लिए नहीं। जिस तरह से सरपंच विरोध जता रहे हैं, काम ठप पड़ा है, उसके चलते उन्होंने इसका जिक्र किया, कहा कि विनाश के लिए नहीं चुना गया उन्हें। इसके साथ ही उन्होंने कहा करीब 4500 सरपंच हैं जिन्होंने अपने गांवों में काम शुरू कर दिया है, लेकिन बचे हुए सरपंचों से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि विकास कार्य शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा हम अपील करते हैं विकास कार्य शुरू करने की, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सभी सरपंच नहीं है जो ये आंदोलन कर रहे हो, आधे से ज्यादा सरपंच ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। 4500 गांव के सरपंचों ने उस पर अपने प्रस्ताव पास करके टेंडर लगवा के काम शुरू करवा दिए गए। कुछ एक हमारे भाई हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने गांव का विकास करें। गांव की जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, गांव का विनाश करने के लिए चुना। और सरपंचों का यहाँ तक कहना है कि विधायक और मंत्रियों को गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। तो गांव में खड़े हैं, तो गांव में तो खड़े हूँ, आपके सामने खड़े हूँ। हर गांव में जाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, गांव का विकास कराएंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी गुलशन चावला मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या कुछ और कहा है यहाँ पर देवेंद्र बबली ने? सृष्टि मेहता, बिल्कुल मैं बता दूं, हरियाणा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज नरवाना के तनोदा गांव में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। वह ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और साफ तौर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 4500 गांवों के अंदर सरपंचों ने काम करना शुरू कर दिया है। वो बिल्कुल भी किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि गांव की पंचायत ने उनको विकास कार्य के लिए चुना है और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि गांव के सरपंचों जो दूसरे जो काम नहीं कर रहे, जो इनका विरोध कर रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव के सरपंचों को गांव की जनता ने विकास कार्य के लिए चुना है, ना कि विनाश कार्य के लिए। कुछ लोग गांव का विनाश करना चाहते हैं, विकास नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जो ऊपर से 1 रुपया आता था तो 15 पैसे गांव के अंदर खर्च किए जाते थे, लेकिन अब 100 के 100 पैसे गांव के अंदर खर्च किए जाएंगे। उन्हें चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। अब देखिए गुलशन, बार बार सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा सरपंच है जो अपने कामों पर लगे हुए हैं। ये कुछ सरपंच ही है जो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में देवेंद्र बबली ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा 4500 सरपंच तो हैं ही जो अपने कामों में लगे हुए हैं, फिर इस तरह से जो कुछ चुनिंदा सरपंच है वो क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार अभी भी इस रुख पे नजर आ रही है कि जो पॉलिसीज लाई गई है वो कहीं ना कहीं फायदा ही देंगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उनका आज भी कहना था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई है और 4500 जो सरपंच हैं वो इसको अपना भी चुके हैं। जो कुछ एक हैं वो सरपंच भ्रमक हो चुके हैं या कुछ नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, जो या दूसरी सरकार दूसरे पार्टी के साथ मिले हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ही यह ई टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। पहले 1 रुपया आता था तो 15 पैसे विकास कार्यों में लगते थे, लेकिन अब 100 का 100 पैसा विकास कार्यों के लिए खर्च किया गया। इसलिए यह सरकार द्वारा व्यवस्था सोच समझ के लागू की गई है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए गुलशन।